नमस्कार जोहार। मेरा नाम हिमांशु कुमार है और इस वक्त हम गिरिडीह के अलकापुरी चौक स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंच गए हैं। यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप नारायण जी हैं, जो कि गिरिडीह में काफी लोकप्रिय हैं। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरा आपसे एक साक्षात्कार का एक पहला सवाल ही है कि आप गिरिडीह में काफी लोकप्रिय हैं, काफी पसंद किया जाता है आपको, तो इसकी क्या वजह है? किस प्रकार का आप यहाँ पर चिकित्सा सेवा देते हैं लोगों को? हमारे हॉस्पिटल का आदर्श नेत्र चिकित्सालय का ओपनिंग 2010 में हुई थी और उस समय उसके पहले जो भी सर्जरी होते थे वो टाँके द्वारा विधि से होते थे। और हम लोगों के आने के बाद यहाँ टाँके की विधि बंद कर दी गई है और फेको फोल्डेबल लेंस के द्वारा फेको से सर्जरी होती है और इसमें फोल्डेबल लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा है। सर, अभी आधुनिक रूप में ये लेजर ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है, तो वो सब आप यहाँ पर किया जाता है? जी, हमारे यहाँ जो है अभी लेटेस्ट लेजर मशीन मंगाई गई है। उसके अलावे रेटिना आँख के पर्दे की जांच के लिए ओसीटी मशीन है जो टॉपकॉन की है। तो अभी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जापानी मशीन मंगाई गई है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। इसमें आँखों के पर्दे की बीमारियां, जैसे किसी मरीज को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसका इलाज इसमें से पता चल जाएगा कि क्या इसकी बीमारियां हैं। सर्वप्रथम डायग्नोसिस का बहुत अहम रोल होता है किसी भी बीमारी के लिए। अगर डायग्नोसिस अच्छी तरीके से हो गई तो फिर हम लोग उसका समाधान भी ढूंढ लेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए जहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, यहाँ के लोगों को आसनसोल या दुर्गापुर जाना पड़ता था या फिर रांची जाना पड़ता था, बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। काला पानी की बीमारी, ग्लोकोमा जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर नापने के लिए भी सुविधा यहाँ नहीं थी। तो अभी हम लोग आँखों का प्रेशर भी नाप सकते हैं, उनका फील्ड ऑफ विजन पेरीमेट्री भी हम लोग कर सकते हैं। जी, आधुनिक मशीनों की यहाँ पर उपलब्धि होने की वजह से यहाँ के गिरिडीह वासियों को काफ़ी मददगार साबित हो रही है। एक सवाल है कि आज के युवा या फिर किन्हीं को बात करें, बच्चा से बूढ़ा तक में, एक छोटा-सा सर दर्द भी होता है या फिर आँख से आँसू आ रहे हैं, लालिमा छा जा रहा है, तो अभी ये नेत्र का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसका वजह क्या रह रही है अभी? आजकल हम लोग देख रहे हैं युवा पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके लिए लोग जो है सो लैपटॉप या मोबाइल, काफ़ी देखा गया है कि बच्चों में यूट्यूब हो, फेसबुक हो, चलाने के लिए अगर एक बार है शुरू कर देते हैं तो स्क्रॉल करते ही रहते हैं। अगर यूट्यूब बंद हुआ तो फेसबुक चलाएं, फेसबुक बंद हुआ तो फिर अपना व्हाट्सअप चलाएं। तो इसी तरह से लोग चलाते रहते हैं और आँखों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि आँखों में ड्राइनेस होती रहती है। और अगर देखें कि कंप्यूटर बंद किए हैं तो उसके बाद फिर लैपटॉप पे बैठ गए, लैपटॉप पे बंद किए हैं तो फिर डेस्कटॉप पे बैठ गए। ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से आँखों में ड्राइनेस बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि आँखों में लाली रहती है, थकान महसूस होता है। चश्मा का पावर अगर आपके पास ज़्यादा है, 6 डायोप्टर से अगर अधिक पावर है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग के पास लेसिक सर्जरी की सुविधा है। यहाँ नहीं है, गिरिडीह में नहीं है, लेकिन बाहर दूसरे जगहों में, दुर्गापुर में, रांची में लेसिक की सुविधा उपलब्ध है। उसमें से चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है। लेकिन जिनके पावर कम है, वो 1.5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर से नीचे जिनका भी हो, उनके लिए ये सलाह नहीं दी जाती है कि आप जो है लेसिक करवाएं, क्योंकि सर्जरी तो सर्जरी ही होता है। इसलिए जो है चश्मे का नंबर, आप आजकल आँखों का बचाव के लिए चश्मा निहायत ज़रूरी है, ये पहनना ही चाहिए, चाहे वो 0 पावर का हो, ताकि आपको धूल कण से बचाया जा सके आँखों को। अच्छा सर, आज के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपनी ओर से, आँखों के बचाव के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आज के बच्चों को कहना चाहेंगे कि हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, लाल फ्रूट्स जो भी है, ऑरेंज फ्रूट्स जैसे पपीता है, गाजर है, टमाटर है, इन सब को सेवन ज़्यादा करें ताकि आपकी आँखों में नमी बनी रहे, आँखों की दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद। अच्छा, और सर ये मोतियाबिंद का कई जगह सरकारी, अच्छा एक और भी सवाल है सर कि जितना कि आप लोकप्रिय हैं, वो सरकारी चिकित्सक लोकप्रिय क्यों नहीं है गिरिडीह में? आखिरकार यहाँ पर भी सरकार उन्हें सैलरी दे रही है, अच्छा सुविधा मिल रहा है, लेकिन लोग ज़्यादा अभी भी प्राइवेट में प्रीफर करते हैं कि प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। उतनी सुविधाएं सरकार अपनी तरफ से
दे नहीं पा रही है। जो चाहिए, जो आधुनिक माइक्रोस्कोप चाहिए, उनके पावर चेक करने की मशीनें चाहिए, तो वो सब हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम अपने गिरिडीह यहाँ सदर हॉस्पिटल में तो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण कि सभी लोगों का ऑपरेशन करने के पहले एक टेस्ट होता है, बायोमेट्री टेस्ट होता है, उसका पावर चेक करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसमें लेंस प्रत्यारोपण के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, आधुनिक माइक्रोस्कोप। लेंस तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो है माइक्रोस्कोप वगैरह के लिए पता चला कि कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब होने की वजह से सरकारी मशीनों को उपलब्ध कराना चाहिए। अभी हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं यहाँ पर खतियानी आभार यात्रा को लेकर, तो कलर पेंट वगैरह किया जा रहा है, तो सदर हॉस्पिटल में बन्ना गुप्ता जी को भी खास ध्यान देना चाहिए और इन आधुनिक मशीनों को जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरा करना चाहिए। और सर अभी जो कई ऐसे वृद्ध होते हैं कि उनके पास पैसा वगैरह नहीं हो पाता है और वो आपके पास आते हैं, तो उनके लिए आप कुछ रियायत देते हैं या फिर जो आपका फीस है वो पूरा कंप्लीट लेते ही हैं? हम लोग कम से कम में मिनिमम में सर्जरी करते हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी सुविधा है कि कम से कम 7,000 रुपये में जो है दी जाती है, बस हम लोग उसी दर पे जो है करते हैं। जिनको फोल्डेबल या अच्छे लेंस लगाना है, अच्छे लेंस प्रत्यारोपण के लिए मल्टीफोकल लेंसेज जो लगाना चाहेंगे या विदेशी फोल्डेबल लेंस लगाना चाहेंगे, उनके लिए दर कुछ ज़्यादा है। अच्छा, और सर यहाँ पे गिरिडीह में और भी कई नेत्र विशेषज्ञ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में आप अच्छे हैं, तो इसकी क्या वजह है? आप लोकप्रिय होने की क्या वजह है सर आपकी? एक तो हमारे यहाँ सबसे पहले फेको फोल्डेबल मशीन द्वारा ये सुविधा प्रदान की गई है ना। अटली स्विट्जरलैंड की मशीन है, उसके द्वारा हम लोग फेको करते हैं। आँखों में टाँके लगाने की प्रथा बिल्कुल ही बंद हो गई है, अब टाँके लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। दूसरी बात है कि छोटे मोटे बीमारियां जैसे आपके रेटिना के बीमारी हैं, इस सब का, ग्लोकोमा का है, तो सबका डायग्नोसिस हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाता है। ऐसा सर कहा जाता है कि फीस वगैरह भी इसमें यहाँ में अदर की जगह यहाँ पर थोड़ी कम है और उस कम फीस में भी अच्छी सुविधा मिल रही है। ये आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जो है सो कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। ये सारे मशीन जो है सो आप एक बार दिखा दीजिए लोगों को। ठीक, जी बिल्कुल। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतने अच्छे काम करें। इस वजह से गिरिडीह में आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं, बाहर भी कई लोग आपकी चर्चा करते हैं और शायद इस वजह से हम लोग भी आपके पास पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि अभी डॉक्टर कुलदीप नारायण जी के पास किसी विशेषज्ञ को ही लेकर आए हुए हैं, तो आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ सुविधा मिलता है और डॉक्टर साहब किस प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार का है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन प्रसाद मोदी है। मैं मधुबन से बिलोंग करता हूँ। 12 फरवरी 2022 को मैंने यहाँ से ऑपरेशन कराया और इतनी अच्छी ढंग से, इतनी कम पैसे में ऑपरेशन हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसी को अगर बाहर में करने जाएगा तो अनाप शनाप पैसे का डिमांड होता है। मैं पुनः दूसरे आंख का भी ऑपरेशन इसी महीने में कराना चाहता हूँ इस सुविधा को देख करके। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अगर किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो इस जगह दिखलावे। गिरिडीह जिले का एक रौनक है, एक शान है। मैं इन्हीं बातों को बोल के विराम देता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आप यहाँ पर डॉक्टर कुलदीप नारायण जी से मुलाकात करने आए हुए हैं? जी प्रणाम। यही कह के आए कि थोड़ा आँख में दर्द होता है। अच्छा, दर्द होता है तो इन्हीं से दिखाते हैं, शुरू से दिखा रहे हैं इन्हीं से। अच्छा, तो आप यहाँ पर इलाज करवाते हैं, तो जिस खुशी को लेकर आप आते हैं यहाँ पर मिल पाती है कि अच्छी सुविधा मिलती है? हाँ, अच्छी मिलती है। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप हमारे साथ कुलदीप नारायण जी से मुलाकात किए, वो देखे कि उनके पास किन आधुनिक मशीनों के साथ वो काम करते हैं और गिरिडीह में कितनी कम फीस वगैरह के साथ वो काम कर रहे हैं, लोगों को चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। बाकी आप कुलदीप नारायण जी के लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।